हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पार्ट वन में एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में बताया था और एटमॉस्फेयर क्या है उसके बारे में बताया था। और आज हम पार्ट टू की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की पार्ट टू की बात करेंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो आखिर एयर है क्या, हवा है क्या, और उसमें कौन कौन सी हवाएँ हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एयर। व्हाट इज़ एयर। तो एयर जो है एक मिक्सचर है, किसका? गैसों का, बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, एयर इज ए मिक्सचर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। इसमें बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, तो बहुत सारे गैस मिलकर एक हवा उसको कह दिए हैं। तो इसको सीधा पूछेगा कोई तो सीधा बोलना है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। इसमें देखिए बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो कौन सा गैस कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो देखिए अबाउट 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और 21% ऑक्सीजन दिया हुआ है। एंड 1% जो है वो अदर गैसेज है। अदर गैसेज में जैसे नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन एयर। तो ये सब जो गैस है 1% में आता है। कौन कौन? नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ये सब जो है 1% में आ जाता है। तो इसमें सीधा याद रखना है 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एंड 1% में जो आ गया वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो हो गया वो 1% में आ गया। इट्स ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हवा में क्या क्या मौजूद रहता है? वाटर वेपर भी मौजूद रहता है, जल वाष्प भी मौजूद रहता है, और डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल कणों भी मौजूद रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हवा क्या है? हवा एक बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इंग्लिश में पूछेगा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। इसमें अगर सीधा नॉर्मल अगर पूछा जाए तो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेज है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और क्या इसमें प्रेजेंट है? तो वाटर वेपर प्रेजेंट है और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कौन कौन? वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, जल वाष्प और धूल कणों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हवा किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है, हवा का क्या कारण, क्या काम है और किस किस के लिए ज़रूरी है, ये हम बात करेंगे। तो देखिए एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। हवा जो है वो जलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ को अगर जलाना हो तो वहाँ अगर एयर ना मिले तो नहीं जल पाएगा। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग्स। कोई भी वस्तु को अगर जलाना हो तो हवा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर ले लें तो बर्न कैंडल, पेपर, केरोसिन, ऑयल, गैस, एयर इज नेसेसरी। ये सभी को जलाने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होगी, एयर की आवश्यकता होगी। द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट रहते हैं किस में? एयर में। ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एयर में। बताए थे आपको कितना? 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है किसमें मदद करता है? बर्निंग में, जलने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो कोई भी वस्तु जल नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जलने के लिए हवा बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल में हो गया कैंडल, हो गया पेपर, हो गया केरोसिन, ऑयल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं। और इसके आगे हम बताएंगे कि एयर का और क्या क्या काम है। जैसे कि एयर का काम है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो जो गैसें हैं इसका एक ग्राफ बनाया गया है। इसमें देखिए 78.08, मतलब इसको 78 मान लिया गया है। तो 78.08% नाइट्रोजन को मान लिया गया है एटमॉस्फेयर में, और 20.95%
ऑक्सीजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, लेकिन इसको 21 मान लिया गया है। ठीक है, लगभग 21 से थोड़ा सा कम है, कुछ ही कम है, लेकिन इसको मान लिया गया है ऑक्सीजन। अब बताया था आपको 21%। ठीक है, अगर पूरा सही अगर पूछे तो 20.95% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन की बात करें तो 78.08% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और 1% में कौन कौन आ गया? अर्गन आ गया, जेनॉन आ गया, नियोन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी का देखिए, ये अर्गन है 0.93%, जेनॉन है 0.009%, नियोन है 0.0018%, हाइड्रोजन 0.0005%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टन हो गया 0.0001%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप पहले से जानते ही होंगे, ऑक्सीजन को तो आप जानते ही होंगे, दोनों को। और आज ये सब को जान लीजिए। तो इतने सारे गैस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, कौन कितना परसेंट है ये सब आपको अब पता हो गया होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और कौन से गैस का क्या काम है ये पता करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रेथिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव सूक्ष्म जीव हैं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? सांस लेने के लिए। जो भी सूक्ष्म जीव सांस ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो सांस लेने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, बर्निंग आर ऑल्सो नीड ऑक्सीजन्स। बर्निंग आर ऑल्सो नीड फॉर ऑक्सीजन्स। तो जलने के लिए क्या ज़रूरी है? जलने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। जलने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। जैसे देखिए, ये 4 कैंडल ले लिए हैं। ठीक है, ये तीनों कैंडल को देख लीजिए, ये तीनों कैंडल खुली हवा में है। तो मतलब ये ऑक्सीजन तो यहाँ प्रेजेंट होगा खुली हवा में। लेकिन एक कैंडल था, उसको हम जलती हुई कैंडल था, उसको हम ग्लास से ढक दिए। जो एक कैंडल था, जलता हुआ कैंडल था, उसको हम ग्लास से ढक दिए। तो ग्लास से ढक दिए तो इसमें तो एयर प्रेजेंट होगा नहीं, ऑक्सीजन तो इसमें होगा नहीं। तो देख लीजिए, ये बुझ गया, ये कैंडल बुझ गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो बुझ गया। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो आपने एग्जाम्पल में कैंडल को देख लिया कि ऑक्सीजन के बिना कैंडल बुझ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कुछ भी जलना संभव नहीं है, कुछ भी नहीं जल सकता है ऑक्सीजन के बिना। देखिए, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन तो समझ में आ गया होगा, सांस लेने के लिए ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद बर्निंग, जलने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन। द ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर दियर ग्रोथ। सभी लिविंग थिंग्स को, सभी सजीव वस्तु को नाइट्रोजन जरूरी है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन वो डायरेक्ट, जैसे हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज करते हैं सांस लेने के लिए, जैसे जलने के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते हैं एयर से। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे पौधे जो हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं। किससे? फ्रॉम द सॉइल। डायरेक्ट नहीं लेते हैं, किससे लेते हैं? सॉइल के द्वारा लेते हैं, सॉइल के द्वारा लेते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। जानवर जो हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। प्लांट्स किसके द्वारा लेते हैं? सॉइल के द्वारा। और एनिमल्स किसके द्वारा लेते हैं? भोजन के द्वारा लेते हैं। इट ऑल्सो कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। इट ऑल्सो कीप्स द बर्निंग अंडर कंट्रोल। इसका मतलब हुआ, यह जो है जलने में भी नियंत्रण बनाए रखता है। कोई भी चीज़ अगर जल रहा हो तो उसको जलने में ये नियंत्रण बनाए रखता है, उसकी प्रक्रिया को
नियंत्रण में रखता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे सांस ले, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको ज़रूरत है किसका, नाइट्रोजन का, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यकता है नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद और प्लांट्स कैसे लेते हैं नाइट्रोजन, सॉइल के द्वारा। कैसे लेते हैं, सॉइल के द्वारा, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। कैसे लेते हैं, सॉइल के द्वारा। उसके बाद एनिमल्स कैसे लेते हैं, फूड के द्वारा। कैसे लेते हैं, फूड के द्वारा। से हम आप भी जो हैं वो फूड के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड। हरे पौधे जो हैं वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को। हम और आप तो घर में जैसे गैस है, चूल्हा है, जलावन है, तो किसी तरह हम खाना बना लेंगे, लेकिन पौधे जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर। यह जो है फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझाने में भी मदद करता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप गाड़ी में देखे होंगे, कहीं कहीं स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है, सिलेंडर टाइप का रहता है। ठीक है, जहाँ आग लगता है उसको लेकर दौड़ पड़ता है और आग को बुझा दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीन प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं किसमें, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। किसमें, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर। यह जो है फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के काम में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये तीनों जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर का गुण क्या है। ठीक है, आखिर एयर है कैसा। तो देखिए, एयर इज कलरलेस। एयर में कोई कलर नहीं होता है। आप लोग एयर का कलर कोई देखे हैं, नहीं ना। तो एयर का कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ये आप देखें, हवा जो है कभी खट्टा कभी मीठा ऐसा लगा है कभी, नहीं ना। तो ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अब हम बात करेंगे ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होता, इसमें कोई गंध नहीं होता है। ठीक है, कभी मतलब अगर ख़राब भी आपको महकता है या फिर कोई अच्छा भी महकता है, तो वो जैसे मान लीजिए अगर गुलाब का एक फूल लिया जाए, एक गुलाब का फूल लिया जाए, तो आप गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो आपको गुलाब जैसा दमक आएगा, गंध आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एयर का जो स्मेल है वो गुलाब के जैसा है। गुलाब, हवा जो है गुलाब से स्पर्श होते हुए, इससे टच होते हुए हमारी नाकों तक जाती है, तो हमें गुलाब का सुगंध आता है, लेकिन ऐसे गुलाब में कोई गंध है नहीं। ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं। आप लोग देखें क्या, हवा लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा तो कोई देखे नहीं है, हाँ? इसलिए हम हवा को देख नहीं सकते हैं। इट हैज़ नो कलर। इसका कोई कलर नहीं होता है। ये ऊपर में भी लिखा हुआ है और नीचे में भी, इट हैज़ नो कलर। इसका कोई कलर नहीं होता, लाल पीला हरा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कलरलेस है। प्योर एयर इज ऑल्सो विथ एनी टेस्ट और स्मेल। जो प्योर एयर है, शुद्ध हवा जो है, उसमें कोई टेस्ट और स्मेल, कोई गंध नहीं होगा, वो गंध रहित होगा और टेस्टलेस होगा। ठीक है, इसमें दोनों में कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है एयर ऑक्युपाइड स्पेस। हवा जो है वो जगह छींकती है, हवा जो है जगह छींकती है। इसका एग्जांपल आपको बताएंगे। और एयर हैज वेट। एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है, हवा में वजन होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है बैलून। एक डंडा लीजिए। ठीक है, अगर आपको पता करना हो कि कैसे इसमें वजन होगा, ठीक है, और कैसे इस ये जगह को ऑक्युपाइड करता है, जगह को छींकता है,
जगहों को घेरता है। देखिए, एक डंडा लीजिए, उसके बीच से एक रस्सी बांध दीजिए और उसको टांग दीजिए, दोनों बराबर में होगा, ठीक है। और 2 बैलून लीजिए, एक बैलून इधर फुलाकर बांध दीजिए और एक बैलून इधर फुलाकर बांध दीजिए। तो देखिए, इधर जो है बैलून में का साइज जो है छोटा कर देंगे, और इधर का जो साइज है, इसमें तो दोनों बराबर ही दिख रहा है, लेकिन इधर का जो बैलून है इसमें छोटा रहेगा और इधर का बैलून इसमें ज़्यादा हवा भर देंगे। तो जिधर ज़्यादा हवा भरेंगे उधर का जो डंडा है वो डाउन हो जाएगा, उधर का जो डंडा है वो डाउन हो जाएगा और इधर वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, इसलिए डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। तो अगर देखिए कि अगर हम बैलून को इतना फुलाए हैं तो इतना तो जगह छेक लिया ना, इतना तो जगह घेर लिया। सारा बैलून को देखिए, अगर इतना तो स्पेस छेक लिया ना, इसका इतना तो स्पेस घेर लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइड स्पेस एंड एयर हैज़ वेट, ठीक है। एयर ऑक्यूपाइड स्पेस एंड एयर हैज़ वेट, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आपको समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे आपको सॉल्व हो गए, ठीक है। एयर क्या है और एयर में कौन कौन से गैस प्रेजेंट हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। कितना % कौन सा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और किस गैसों का क्या काम है, ये भी हमने आपको बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर का गुण बताया, एयर कैसा है ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगर याद नहीं होगा तो आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बार बार देखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।